जी अतुल सर, नेक्स्ट है जयेश जांगीड़ जी। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते जयेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अच्छी आ रही है। जयेश जी मोबाइल को घुमा दीजिए, इसको आड़ा कर दीजिए। जी सर। जयेश जी आप हाई कोर्ट में काम करते हैं? जी सर। क्या काम करते हैं हाई कोर्ट में? जी सर, मैं राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के पद पे कार्यरत हूँ सर। कनिष्ठ न्यायिक सहायक, क्या काम होता है आपका? जी सर, हाई कोर्ट में वैसे तो दो प्रकार के प्रशासनिक स्तर पर भी कार्य होते हैं और जुडिशरी स्तर पर भी कार्य होते हैं। मैं अभी प्रशासनिक विंग में सैलरी बनाने का और अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम करता हूँ। किन योग्यताओं के आधार पे आपको ये पद मिला है? जी सर, ये ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी आई थी सर, और इसमें टाइपिंग का भी हमारा टेस्ट हुआ था और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का भी एक टेस्ट हुआ, और उसके बाद में फाइनल मेरिट के आधार पे मेरा चयन हुआ सर। अच्छा। अभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हैं? जी सर। जुडिशियल विंग में जाएंगे तो क्या काम हो जाएगा आपका? जी सर, जुडिशियल विंग में जनरली एडवोकेट्स की जो फाइलें आती है उन पे रजिस्टर करने की और इन्वर्ट करने का, और उसको एक प्रोसेस होता है, तो उसके तहत आगे फॉरवर्ड करना। उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए निर्देशित करना, और जो अधीनस्थ कोर्ट होते हैं उनसे किसी मामले की फाइल मंगवाना, ये सारे मामले रहते हैं सर। ओके। तो आप अपने हाई कोर्ट के काम को छोड़ के क्यों आप प्रशासन में आना चाहते हैं? डिमोशन है तो एक तरह से। जी सर, मेरी अभी जो शुरू में सर जॉब की आवश्यकता हुई थी, तो मैंने इस जॉब में प्रवेश लिया सर। और उसके बाद में सर मैंने 2015 में जब मैं कॉलेज में था, तो उस समय प्रशासनिक अधिकारी से मिला और उनसे काफी प्रभावित हुआ, और उसके बाद से सर मैंने एक तय कर लिया था। और दूसरा सर, मेरा ऐसा स्वभाव है कि मैं जनता के बीच घुल मिल कर रहकर उनका इस कार्य करने का मेरा स्वभाव है। क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने आप को उस समय ज्यादा संतुष्ट पाता हूँ सर। अच्छा। न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार है, इस स्टेटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वैसे तो भ्रष्टाचार मैंने तो सर नहीं देखा मेरे कार्यकाल में 2016 से लेके आज तक। तो बस सिस्टम में तो नहीं है सर। भ्रष्टाचार एक व्यक्तिनिष्ठ जो है वो सामाजिक बुराई है। हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं कई तरह के। जी इस अनुच्छेद में संविधान की इसका प्रावधान किया गया है। जी सर, अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 की तुलना की जाती है तो कुछ प्रमुख अंतर है, थोड़ा बताइए मुझे। जी सर, अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों का भाग है, और जबकि 226 है वो मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, वो मूल अधिकारों के हनन के आधार पे व्यक्ति सीधे ही सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। और जबकि हाई कोर्ट में जो मूल अधिकारों के साथ साथ अदर जो वैधानिक ऐसे कानून है उस पर भी रिट जारी कर सकता है। और आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 32 जो है वो सस्पेंस भी हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 226 है उसके तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। उसका क्राइटेरिया काफी बढ़ जाता है, और हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की ही रिट जारी कर सकता है। तो जो छठे प्रकार की रिट है वो कौन सी है? जी सर, इंजंक्शन है। क्या मतलब होता है इसका? अंतरिम राहत के रूप में सर इसको देते हैं। अच्छा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब आज के न्यूज़पेपर में है, कल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मास्क नहीं लगाना लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
जी सर, कल ही कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था, उसके अगेंस्ट में दिया था कि मास्क नहीं लगाना दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। कैसे, अभी थोड़ा समझाइए इस बात को। जी सर, थोड़ा समझाइए इस बात को, किस अनुच्छेद के तहत ये मूल अधिकारों का हनन होगा? जी सर, इसके ऊपर सर अभी फाइनल ओपिनियन आना बाकी है सर। अभी तो इंटरिम ऑर्डर के रूप में उस पर रोक लगाई है। बाकी जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन जीने का अधिकार है, शायद उसके तहत ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश दिया था। ओके, वेरी गुड। जो ये कोरोना का दौर है, 8-9 महीने हो गए हैं, आपने क्या चुनौतियां देखी इस दौर में हाई कोर्ट में? जी सर, हाई कोर्ट के अंदर सर मैंने चुनौतियां के रूप में देखे तो सबसे पहला ये देखा कि हमारे यहाँ पे अधिकतम एडवोकेट्स की फिजिकल अपीयरेंस अनिवार्य होती है। तो एक तो एडवोकेट्स की फिजिकल अपीयरेंस नहीं थी सर, और दूसरा इसमें यह कि डिजिटल जो हमारी विंग थी उसका काम काफी बढ़ गया था सर, जिसमें हमारे जो डेटाज है वो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी काफी हमें मशक्कत करनी पड़ी सर। और तीसरा सर, एक डिजिटल ऐप बनाया था हमारे जिस्टी मीट ऐप करके उच्च न्यायालय का, और डीएससी डोंगल भी बनाए थे। तो यूं करके सर काफी ये डिजिटली इतना टेक्नो फ्रेंडली भी नहीं है। चूंकि ऑनरेबल जजेस हैं वो अनुभवी और वैसे तो काफी एज में है सर, तो ज्यादा इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं जितना वो अभी की डिमांड है सर। और जी, तो ऐसा कहा जाता है कि न्यायपालिका के ऊपर कार्यों का बोझ इतना था और इस कोरोना ने और बढ़ा दिया, ऐसा लगता है आपको? जी सर, बिल्कुल सर। कोरोना काल में काफी केसेस हैं, उनकी संख्या भी बड़ी है, और जो लंबित केस थे वो विटनेस के जो गवाह बयान होते हैं उनके अभाव में वो भी कंप्लीट ज्यादा नहीं हो पाए। फिर भी जो है वो कार्य रूटीन वर्क को जारी रखने के लिए और अर्जेंट केस की जो हियरिंग होती थी ऑनलाइन के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो उससे काफी केसेस भी निपटाए हैं सर। पीआईएल क्या होती है? जी सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है, जनहित याचिका, जिसके तहत में किसी भी ऐसे पीड़ित या वंचित, न्याय से वंचित व्यक्ति जिसको न्याय प्रणाली के बारे में इतना जानकारी नहीं है, तो उसकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि न्यायालय में जो है पीआईएल दायर कर सकता है, और जिसका एक समाज के व्यापक वर्ग पर उसका प्रभाव पड़ता है सर। न्यायपालिका बहुत ज्यादा सक्रिय हो रही है हमारे देश में। अभी जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी हुआ गुजरात में, उसमें भी जो हमारे कानून मंत्री ने कहा, उपराष्ट्रपति जी ने कहा, क्या आप सहमत हैं इस बात से? जी सर, अभी हाल ही में काफी देखा गया सर कि जुडिशियल एक्टिविज्म की एक्टिविटीज काफी बढ़ रही है सर। कुछ रिसेंट 1-2 उदाहरण बताइए जहां ऐसा फील हुआ हो कि ये सक्रियता बढ़ गई है बहुत ज्यादा न्यायपालिका की। जी सर, अभी ताजा उदाहरण में देखा जाए तो सर दिल्ली में जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट करके और एनजीटी के द्वारा गाइडलाइन जारी करवाई थी सर, और जिसमें सीएनजी के जो वाहन है उसका प्रयोग किया जाए, ई व्हीकल का प्रयोग किया जाना। और दूसरा सर, जो अभी हाल ही में राजस्थान का जो सीएससी घमासान हुआ था, उसमें भी जो है वो हाई कोर्ट ने आगे बढ़ के जो है वो निर्णय लिए थे सर, जो काफी प्रशासनिक एग्जीक्यूटिव विंग पे जो पेंडिंग थे उनको निपटाने के लिए सर काफी जजमेंट दी। चलिए ठीक है, ये बताएं मुझे कि प्रशासन के ऊपर न्यायपालिका कैसे कंट्रोल करती है? जी सर, प्रशासन के ऊपर तो सर वैसे विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं और उनको इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी होती है सर प्रशासन पे। और जब प्रशासन या कार्यपालिका जब भी अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थता जाहिर करती है, तो न्यायपालिका
अग्र सक्रिय होकर प्रोएक्टिव होकर के वो अपना काम करती है। और दूसरी तरफ से सर जो रिट जारी करने का प्रावधान है वो भी प्रशासनिक या कार्यपालिका पे नियंत्रण स्थापित करता है। और कार्यपालिका द्वारा जब अपने कर्तव्यों से परे जाकर के कोई अपने सीमाओं से परे जाकर के कोई कार्य करता है तो भी उस पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑटो संज्ञान लिया जाता है, सो मोटो लिया जाता है सर। एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? जी सर माफी चाहूंगा, आप थोड़ा दोहराएंगे सर? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जी सर, अनुच्छेद 323 के तहत सर प्रशासनिक न्यायाधिकरण बनाए गए हैं जिसमें सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं उनका निपटारा ट्रिब्यूनल स्तर पर ही किया जाता है सर, ताकि उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केसेस की संख्या में जो कमी हो। राजेश जी नमस्ते सर। तेज जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। ठीक है। तेज जी मुझे ये बताइए गंधर्व कौन होते हैं? जी सर, सॉरी सर माफी चाहता हूँ, इसके बारे में मुझे पता नहीं। और यक्ष कौन होते हैं? जी यक्ष माफी चाहता हूँ सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। अच्छा, गायन और वादन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संगीत। नहीं आ रही है सर। आपकी तरफ से वीक था नेटवर्क। जी प्रश्न में दोहराता हूँ, संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई थी गायन वादन की? जी सर, सामवेद के आरंभ से सर माना जाता है संगीत। और अच्छा, तो यक्ष और गंधर्व संगीत से जुड़े हुए हैं क्या? जी सर बिल्कुल, गंधर्व और यक्ष संगीत से जुड़े हुए ही हैं, पर अभी इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आप सामवेद कह रहे हैं, सामवेद से पहले भी किसी देवता से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है? जी सर माफी चाहता हूँ सर, अभी इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं, मैं जरूर जानने की कोशिश करूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं। हिस्ट्री आपके सब्जेक्ट रहा है। जी सर। मुझे ये बताइए बाल्कन प्लान क्या था? बाल्कन प्लान। जी सर माफी चाहता हूँ सर, इसके बारे में मुझे पता नहीं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक और है डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई दिवस। जी सर ये भी मैं सर सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए एक लॉ स्तंभ है भारत में, लॉ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जी सर लौह स्तंभ के रूप में अभी सर वो सरदार पटेल की मूर्ति शायद उसी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, वो लौह पुरुष कहलाते हैं वो। जी सर सॉरी सर, मैं लौह स्तंभ के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। ये बताइए महाकवि माघ कहाँ के थे? जी सर भीनमाल जालोर से उनका संबंध रहा है। अच्छा, भीनमाल जालोर से एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक वैज्ञानिक का भी नाम जुड़ा हुआ है। जी सर ब्रह्मगुप्त जी का नाम जुड़ा हुआ है। अच्छा, और एक चीनी यात्री भी आया था राजस्थान में। जी सर वैन स्वांग। अच्छा, कहाँ आया था? भीनमाल और जिनको पोलोमोली कहा था उनको पीलोमोल। हाँ पीलोमोली सर। जी सर थैंक यू।
भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल सर गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल को स्वर्णकाल कहने के पीछे क्या कारण है? जी सर, गुप्त काल के सबसे पहले तो सर वहाँ के महान प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य और सॉरी सर, और दूसरा सर यहाँ पे कला एवं संस्कृति का काफी इस समय विकास हुआ, जिसमें स्थापत्य कला और संगीत और जो सांस्कृतिक क्षेत्र का योगदान है वो काफी इनका रहा था सर, इसलिए गुप्त काल को स्वर्णकाल कहते हैं। अच्छा, भारत में अकबर के अलावा कौन से शासक के दरबार में नवरत्न थे? जी सर, मैं अभी अकबर के शासन में ही सर रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, गुप्त काल में थे क्या? जी सर, सॉरी सर, अभी मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कालिदास के बारे में जानते हैं आप? जी सर। अच्छा, कालिदास के नाटक बता सकते हैं आप, कौन कौन से नाटक लिखे हैं इन्होंने? जी सर, महाविकाग्नमित्र और दूसरा सर, सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, एक ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, और महाकाव्य बता सकते हैं? महाकाव्य मेघदूत और दूसरा सर, सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कवि कालिदास की रचना है और इसमें शकुंतला और उनके रिलेटेड कहानी का वर्णन है सर, नाटक है ये उनके। नाटक है या महाकाव्य? सॉरी सर, अभी मैं इसका पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, जो भारत शब्द है उसका अभिज्ञान शाकुंतलम से क्या संबंध है, भारत शब्द का? जी सर, माफी चाहता हूँ, उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है सर, मैं जरूर इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपके ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स रहे? सेम ही रहे ना? हाँ, इतिहास, हिंदी साहित्य और अर्थशास्त्र रहे। और प्री और मेंस में? जी सर, प्री और मेंस में भी रहे थे सर ये। अच्छा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा आपने? जी सर। क्या होता है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अच्छा, अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा था। अच्छा, चाणक्य के और क्या क्या नाम थे? जी सर, चाणक्य, विष्णुगुप्त और एक और नाम है? कौटिल्य, शायद कौटिल्य। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए, कुछ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन लेते हैं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है? जी सर, ना ओपन मार्केट एक्टिविटीज होती है सर, इसके तहत में बैंक जो है वो मात्रात्मक रूप से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करती है सर, जिसके तहत जब यदि आर्थिक मंदी होती है तो बैंक जो है वो एक बॉन्ड जारी करते हैं जिसको लोग खरीदते हैं, तो तरलता सॉरी बैंक उसको बेचती है और लोग उसको खरीदते हैं और इस प्रकार से लिक्विडिटी का लेवल है वो बना रहता है सर। और यदि जब मुद्रास्फीति ज्यादा होती है तो बैंक उसको जनता से खरीदता है सर। अच्छा, आपने बॉन्ड नाम लिया, मसाला बॉन्ड क्या होता है? मसाला बॉन्ड? जी सर, माफी चाहूंगा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा तो था सर। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, एक वर्ष में मौद्रिक नीति कितनी बार जारी की जाती है? जी सर, अभी हाल ही में सर 2016 के बाद में जो मौद्रिक एमपीसी बनी थी सर, मौद्रिक नीति कमेटी, उसके बाद में सर प्रत्येक 45 दिन बाद में
जो मौद्रिक नीति है वो जारी की जाती है। श्योर है तो आप 45 दिन बाद? जी सर, अभी 45 और 7 दिन का चल रहा है सर रेशियो इनका, तो लगभग साल में जो है वो 6 बार जारी की जाती है। अच्छा, भारत में बैंकिंग से जुड़ी हुई समितियां कौन कौन सी हैं? जी सर, सबसे पहले तो सर नरसिम्हा राव समिति आई थी, फर्स्ट और सेकंड 1991 में, और उसके बाद में सर मालेगांव समिति आई, और तीसरा सर वो उर्जित पटेल समिति है। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए अवार्ड वापसी क्या है? अवार्ड वापसी का भी क्या मुद्दा चल रहा है? जी सर, अवार्ड वापसी का मुद्दा अभी हाल ही में भी कृषि विधेयकों का जो अधिनियम का जो विरोध किया जा रहा है, अपने अवार्ड वापसी करके एक मौन जो विरोध मौन स्वीकृति दे रहे हैं विरोध के लिए। ये अभी हाल ही में नया तरीका आया है। जी सर। अवार्ड वापसी कितनी की है? जी सर, पंजाब के मुख्यमंत्री जी महोदय प्रकाश सिंह जी बादल ने पद्म विभूषण अभी अवार्ड वापस किया है सर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जी सर, आप आवाज नहीं आ रही सर ठीक से। जी सर, हाँ जयेश जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है सर, नमस्ते सर। नमस्कार। आप जोधपुर जिले के हो जयेश जी? जी सर। जोधपुर में कहाँ के? जोधपुर में बावड़ी तहसील के गंगानी गांव से बिलोंग करता हूँ सर। ओके, गंगाड़ी गांव से सीए बहुत बनते हैं आपके वहाँ? जी सर, नहीं सर, ऐसा तो सर नहीं सुना मैं। जोधपुर से सीए बहुत बनते हैं? जी सर, जोधपुर को सीए की फैक्ट्री कहते हैं। कारण? जी सर, यहाँ अधिकतम सर जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं, शहरी पृष्ठभूमि के, वो अधिकतम कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स फील्ड में ज्यादा स्टडी करते हैं, और शुरू से ही उनका ये मोटो फिक्स होता है कि उनको सीए की ही स्टडी करनी है। दूसरा सर, उनके जो परिवार में भी ऐसा उनका माहौल होता है, उनके या तो फादर या पेरेंट्स जो भी है वो भी सीए या इनसे रिलेटेड एक्टिविटी में ही रहते हैं, तो उनका झुकाव भी बढ़ जाता है सर। ओके, अच्छा बताएं कि एकीकरण के किस चरण में जोधपुर को शामिल किया गया था? जी सर, चौथे चरण में। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान, सॉरी सर, वृहत राजस्थान। तारीख? 30 मार्च 1949। बता सकते हो कि 1949 में विक्रम संवत क्या था? विक्रम संवत? जी सर, विक्रम संवत 2006। वेरी गुड। और अभी वर्तमान में विक्रम संवत चल रहा है? 2077। ओके, कब शुरू हुआ? विक्रम संवत सर 57 ईस्वी से माना जाता है सर इसकी शुरुआत। 57 साल पीछे? नहीं सर, हाँ 57 साल आगे की तरफ। अभी जो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर चल रहा है सर, इससे 57 साल आगे विक्रम संवत चलता है सर। तो 57 साल बाद या पहले? जी सर, 57 साल बाद। कहाँ पे शुरू हुआ? नहीं सर, इसको 57 साल शुरू हुआ था, लेकिन इसको जो है वो ईस्वी सन है, उससे 57 साल काउंट किया जाता है। आपका माइक बंद करो संजीव। संजीव अच्छा, द्वितीय चरण का क्या नाम था? जी सर, द्वितीय चरण किस नाम से पुकारा गया? तीसरा चरण सर हाँ, संयुक्त राजस्थान, शायद सर संयुक्त राजस्थान है, मैं अभी सर प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। राइट आंसर, ठीक है। तो ये 30 अप्रैल को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं?
सॉरी सर, 30 मार्च को मनाते हैं सर राजस्थान दिवस। क्यों? जी सर, 30 मार्च को ही राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण हुआ था सर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर का। ओके। अभी जो केंद्र द्वारा कोरोना का जो प्रबंधन किया जा रहा है वो किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है? जी सर, अभी केंद्र सरकार द्वारा जो प्रबंधन किया जा रहा है वो महामारी अधिनियम 1897, जिसको अभी संशोधित करके 2020 किया गया, इसके तहत अभी किया जा रहा है। ओके। कोरोना और कोविड में क्या डिफरेंस है? जी सर, कोरोना एक वायरस है सर, उसकी श्रेणी का नाम है सर, और कोविड इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है सर, कोरोना वायरस, और डी का मतलब डिजीज है सर, और 19 मतलब 2019 इसकी डेट को, वो डेट ऑफ ईयर को इंगित करता है सर। शुरुआती शासकों का नाम बता सकते हैं? माफी चाहता हूँ सर, आवाज नहीं आई सर क्लियर। जोधपुर के शुरुआती शासक। जी सर, जोधपुर के मूल पुरुष राव सिंह जी को माना जाता है सर। उनके बाद राव बस्थाना जी, राव दुअर जी, और यही सर अभी शुरुआती 3-4 शासकों के नाम मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। राव चुंडा? जी सर, राव दुअर जी के बाद में राव चुंडा जी आए थे सर। राव चुंडा की खास बात क्या थी? जी सर, राव चुंडा ने जोधपुर के मारवाड़ की, तत्कालीन मारवाड़ रियासत की जो राजधानी थी वो मंडोर स्थापित की थी सर उन्होंने। और दूसरा सर, उन्होंने अपनी जो, सॉरी सर अभी मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। सही बोल रहे थे आप हंसाबाई के बारे में। हंसाबाई, जी सर, हंसाबाई का जो है विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ करवाया था। जी सर। जी सर, राणा लाखा सर। ओके। अच्छा, का क्या संबंध था जोधपुर से? जी सर, लोक देवता अड़बू जी का क्या संबंध था जोधपुर से? बैंगटी गांव है सर, फलोदी के पास में। उनका जन्म अड़बू जी का वहीं हुआ था, और ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं सर। और ऐसा भी कहा जाता है कि राव जोधा जी को इनका आशीर्वाद था, इनकी दी हुई तलवार थी, उसी से उन्होंने जो है वो जोधपुर पे वापस शासन स्थापित किया था सर। मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कब माना जाता है? जी सर, मारवाड़ चित्रकला का स्वर्णकार मानसिंह के समय, मानसिंह जी के काल को माना जाता है सर। ओके। बारे में एक कथा प्रचलित है नाथ पंथ को लेकर। जी सर, नाथ पंथ से संबंधित थे। जी सर, है ना सर, महामंदिर है, नाथ पंथ से रिलेटेड है। मानसिंह जी और नाथ पंथ का कोई संबंध? जी सर, एक कथा प्रचलित है कि जब भी भीम सिंह जी महाराजा जोधपुर के थे तो उन्होंने मान सिंह जी को जालोर किले में जो है वो बंदी बना लिया था। तो उस समय आइस देवनाथ थे, माननाथी जो आचार्य थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जोधपुर का अभी अगले 10 दिनों में जोधपुर का शासक मान सिंह जी बनेंगे। तो उनकी वो भविष्यवाणी सिद्ध हो गई और मान सिंह जी जोधपुर के शासक बन गए। तब से सर मान सिंह जी जो है आइस देवनाथ जी को अपने गुरुदेव के रूप में मानते हैं और उनकी लिए महामंदिर का निर्माण करवाए सर। मेरा अंतिम प्रश्न, जमीला बानो कौन है? जी सर, आवाज सर। जमीला बानो। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ, ये जोधपुर के ही हैं और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है सर। मैं अभी तक। जी अतुल सर, क्या डेट क्या है जयेश जी? 4 दिसंबर है सर, सॉरी सर 4 जनवरी 2021 को।
नॉलेज तो आपको अपने हाई कोर्ट या कोर्ट से जुड़ी हुई तो अच्छी नॉलेज है, आपको चीजें लगभग जान रहे हैं आप। जी सर। न्यूज़पेपर को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, जी सर। और थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत गंभीर हैं आप और एनर्जी लेवल थोड़ा कम है। जी सर। जी, थोड़ा सा चेहरे पे आपको जो है हल्की सी एक स्माइल रखें और एनर्जी लेवल बढ़ाएं। जी सर। और बाकी बेसिक चीजें तो लगभग काफी अच्छे जवाब दिए आपने, स्पेशली न्यायपालिका से जुड़े तो लगभग प्रश्नों के जवाब आपने अच्छे दिए हैं। तो न्यूज़पेपर पे फोकस करें। बाकी एक बार अभी तो है, 1 महीना है आपके पास, मेंस वाले सिलेबस पे एक बार रिवाइज कर लें। जी सर, अभी वही चल रहा है सर मेरा। हो जाएगा सिलेक्शन आपका, अच्छा है, अच्छा बढ़िया है आपका। सर भ्रष्टाचार वाले पे सर, वैसे ये हर बार मुझसे पूछते हैं सर कि न्यायपालिका में होता है सर। हाँ, तो अभी एक्चुअली जो ट्रांसपेरेंसी इंटरेस्ट वगैरह की रिपोर्ट आती है तो उसमें तो होता ही है। देखिए, सबसे ज्यादा राजनीति, पुलिस और न्यायपालिका, ये 3 ही संस्था है जिनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार माना जाता है। लेकिन आपका जवाब भी ठीक था कि मेरे सामने तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं पड़ा, और एक सामाजिक बुराई है, तो आपका जवाब ठीक था। बिल्कुल, थैंक यू सर। जी जयेश जी। जी सर। मैंने कहा कि गंधर्व और यक्ष दोनों संगीत से जुड़े हुए हैं क्या, तो आपने हाँ में हाँ मिला दी। देखिए, गंधर्व सिर्फ गंधर्व ही हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं। यक्ष जो होते हैं वो कुबेर के गण होते हैं, ठीक है, धन की रक्षा करने वाले, या इनको लोग देवता बोल सकते हैं, या जो पहरेदार होते हैं देवताओं के, वो बोल सकते हैं। ठीक है, संगीत से जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो पढ़ा नहीं सर। हाँ, हिस्ट्री आपका थोड़ा कमजोर लगा। ऐतिहासिक जो जानकारी है आपको इतिहास की, वो कम है, उसको थोड़ा सा और ठीक करिए आप। और आपके जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो उत्तर थे वो ठीक है लगभग। तो और एक करंट अफेयर्स का सर बता ही चुके हैं आपको। जी सर। ये लहजे में थोड़ा उधर मारवाड़ का आ रहा है, थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, उसको थोड़ा सा सुधार करेंगे। 1 महीना है लगभग अभी आपके पास। कैसे, मतलब वैसे कोई एग्जाम्पल सर? मारवाड़ी का थोड़ा सा उसमें आता है प्रभाव आपकी। अच्छा अच्छा। सुधार करें। इंटरव्यू के वक्त आप हिले डुले नहीं जाओ, ठीक है? जी सर। का प्रयास करें। बाकी व्यक्तित्व आपका अच्छा है, प्रशासनिक सेवा का अनुभव है आपको, जूनियर अकाउंटेंट आप पोस्ट पर हैं तो उसका असर है। व्यक्तित्व पे बहुत अच्छा असर पड़ा उसका, और जो कुछ बायोडेटा से रिलेटेड आपके प्रश्न है उनको ठीक से तैयार करिए आप, अच्छा बता ही दिया है, ठीक है? थैंक यू सर। जी जयेश जी। जी सर। अच्छा है, आपने एकीकरण वगैरह अच्छा याद कर रखा है, अच्छे आंसर थे आपके। बस इसमें पॉलिटी में एक तो संबंधित मुद्दों के अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए जो करंट इश्यू से संबंधित है। जी सर। राजस्थान करंट थोड़ा और तैयार करें। राजस्थान जीके को 8 का और जो मुख्य मुद्दे हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। और प्रशासनिक नीति शास्त्र और लोक प्रशासन और इन पे भी आपको काम करने की जरूरत है। जी सर। आपके पास अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करिए अच्छे से। जी सर, अभी राजस्थान जीके और हिस्ट्री चल रहा है सर मेरा। ठीक है, अच्छा चलने दीजिए उसको। जी सर। सर कोई ऐसी बड़ा कोई जैसे कोई देखने को मिला क्या? नहीं, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगी है। अच्छा व्यक्ति, बस ज्ञान पक्ष संबंधी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये जो समस्या बताइए वो आप तैयार कर लो तो कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा एग्जाम में। एक्चुअली सर मेरा फर्स्ट टाइम है सर, तो मैंने नहीं अच्छा होगा, आप तैयारी करें साथ साथ। जी सर। जी।